कमेंट के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। किसी बंदे ने कमेंट किया था कि प्रॉब्लम ट्रेसिंग करना समझ में नहीं आता, तो किसी बंदे ने ऐसा कमेंट किया कि नेटवर्क सेक्शन जो है वो प्रॉपर समझ में नहीं आता। तो उसी टॉपिक पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं एक एग्जांपल जैसे मान कर चलो कि आपके पास कोई भी फ़ोन आता है, लेटेस्ट फ़ोन आया है चाहे कीपैड का फ़ोन आया है, कोई भी फ़ोन आता है, तो आप पहले यही पूछोगे कस्टमर से कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो कस्टमर कहता है कि मेरे मोबाइल में डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो आप पहले बेसिक स्टेप चेंज करते हो, जैसे कि डिस्प्ले नहीं आ रहा तो डिस्प्ले नया लगा के देखोगे। अगर कस्टमर कहता है कि मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता, नेटवर्क घर पे जाके स्लो हो जाता है, तो आप नेटवर्क सेक्शन को ही चेक करोगे और अदर दूसरा सेक्शन आप चेक करोगे नहीं। अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे मोबाइल में माइक काम नहीं कर रहा, तो माइक सेक्शन ही चेक करोगे। तो ये तो हो गया बेसिक बात है। अभी जैसे नेटवर्क सेक्शन अगर आप रिपेयर करने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि नेटवर्क जो है होता कहाँ पे है, नेटवर्क एंटीना क्या होता है, नेटवर्क एक्सटर्नल एंटीना क्या होता है और नेटवर्क कनेक्शन कहाँ से आता है। ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। अगर मान लो डिस्प्ले प्रॉब्लम है, डिस्प्ले का पत्ता कहाँ पे लगता है, डिस्प्ले कनेक्टर डैमेज है कि नहीं है, ये चीज़ें आप देखोगे। तो और एक सवाल आपके मन में ऐसा उठेगा कि यार डेड मोबाइल आ गया, कोई चालू नहीं हो रहा, तो अब उसको कैसे चेक करोगे स्टेप बाय स्टेप। ये हर बंदे का एक सवाल है ये मन में। तो उन चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में। तो पहले बात करते हैं डेड सेट के बारे में। डेड सेट में क्या होता है, जैसे आपके पास डेड आ गया सेट, अगर मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, और सबसे पहले आप ये चीज़ चेक करोगे वो बैटरी लिक्विड हो चाहे लिथियम हो चाहे ये नॉर्मल बैटरी हो, मतलब इनबिल्ड हो चाहे विदाउट इनबिल्ड हो। तो आप पहले बैटरी का वोल्टेज चेक करोगे। तो बैटरी का वोल्टेज चेक करने के लिए क्या है, मल्टीमीटर को हमें 20 की रेंज पे रखना पड़ता है। 20 की रेंज पे रखने के बाद में एक प्रोब को यहाँ लगाओ और दूसरे प्रोब को यहाँ लगाओ, तो बैटरी में वोल्टेज आना चाहिए। जैसे इसमें 001 दिखा रहा है, तो इसका क्या हुआ कि बैटरी पूरी डाउन है। अब मैं आपको दूसरा बैटरी दिखाता हूँ। अब इसमें देखिए 3.51 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बैटरी जो है वो चार्ज है, लेकिन आधी चार्ज है। अगर 3.7 से नीचे होगा तो मोबाइल को ऑन नहीं करेगा। तो सबसे पहला मेथड तो ये है, डेड सेट में आपको बैटरी का वोल्टेज चेक करना है कि बैटरी का वोल्टेज कितना है। आपको हमेशा नोट रखना है 3.7 से ऊपर ही होना चाहिए बैटरी का वोल्टेज। वो चीज़ें आपको चेक कर लिए। सेट तो आपके पास डेड ही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, पहले बैटरी चेक कर रहे हो। बैटरी आपने वोल्टेज चेक कर लिया, फिर दूसरा स्टेप आपको चेक करना है बैटरी में जो है मोशंस वगैरह जमा हुआ तो नहीं है। जैसे आप बहुत सारी बैटरी देखोगे यहाँ पे सफ़ेदी आ जाते हैं, कार्बन वगैरह आ जाता है, तो उसका भी रीज़न होता है प्रॉब्लम का। जैसे कार्बन वगैरह आ गया ना, तो बैटरी का जो कनेक्टर होता है ना, यहाँ पे प्रॉपर टच नहीं होगा। ये तीनों अगर टच नहीं होगा तो मोबाइल ऑन नहीं करेगा। हो सकता है कि एक टच हो रहा हो, 2 टच हो रहा हो, तीसरा टच नहीं हो रहा हो। टच तो तीनों को ही होना है ना, जब मोबाइल प्रॉपर ऑन होगा। तो अगर मोशंस वगैरह हो तो शायद आप ये वैसे घीस के थोड़ा काम चला है, घीस के आप इसी पर ट्राई करते हो सेट ऑन होता है कि नहीं होता। अब दूसरा डेड सेट में ये भी है कि आपका पास डीसी मशीन होना चाहिए। डीसी मशीन में प्लस माइनस पे लगा के आपको पावर की दबा के चेक करना पड़ता है कि क्या दिखा रहा है डीसी मशीन में। अगर डीसी मशीन में दिखा रहा है कि जैसे आप पावर की दबाते हो, दबाने के बाद में 0 दिखा रहा है, तो कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो समझ जाओ या तो आपसे वायर सही तरह लगा नहीं है डीसी मशीन का, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि पावर की ख़राब हो जब 0 दिखा रहा है डीसी मशीन में। या ये भी हो सकता है कि बूट आईसी जो है वो ख़राब हो। रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर डीसी मशीन में 0 से लेके 10 तक या 50 तक दिखाए, मतलब रीडिंग कंटिन्यूटी नहीं आए डीसी मशीन में, ओनली एक पर्टिकुलर नंबर पे जाके अटक जाता है, जैसे 1 नंबर पे जाके अटक गया, 8 नंबर पे जाके अटक गया या 10 नंबर पे जाके अटक गया डीसी मशीन में, तब आपको क्या करना है कि सिंपल सा है कि सारी चीज़ों को चेक करना छोड़ दो। पावर की अगर मान लो आप पावर की दबाने के बाद में डीसी मशीन में 8 नंबर पर अटक रहा है या 10 नंबर पर अटक रहा है, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि इसका जो पावर की है वो सही है। पावर की प्रेस करने के बाद में तो डीसी मशीन में नंबर दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पावर की सही है, पावर की का कनेक्शन भी सही है।
और उसके बाद में बैटरी का जो कनेक्टिविटी है वो भी सही है। अगर 8 या 10 नंबर पे या 50 नंबर पे जाके अटक जाता है तो, अगर नहीं अटकता है या 0 ही दिखाता है तो आपका पावर की ख़राब हो सकता है या फिर यहाँ का कनेक्टिविटी ख़राब हो सकता है, या तो ये जो कनेक्टर है ये उखड़ जाए, ये भी रीज़न हो सकता है। अगर 8 या 10 नंबर पे जाके अटक रहा है या 50 नंबर जाके अटक रहा है तो आपको कुछ चेक नहीं करना, आपको क्या है इस पीसी प्लेट में अच्छी तरह खोल के, जाली भी लगा हुआ रहता है, जाली हटा के आपको चेक करना है कि इन जालियों में कहीं पे मतलब इस सर्किट बोर्ड में पावर सेक्शन को आपको देखना, नेटवर्क सेक्शन को नहीं देखना। पावर सेक्शन आपको आइडिया होना चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा बड़े बड़े आपको कैपेसिटर दिखे ना तो वो होता है पावर सेक्शन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये मोबाइल हो गया। अब इस मोबाइल में पावर सेक्शन कहाँ पे है, ये भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है क्योंकि इसका सेमेस्टिक डायग्राम है ही नहीं मेरे पास अभी, तो पीछे की तरफ भी हो सकता है मदरबोर्ड के। जो जहाँ पे आपको बड़े बड़े ऐसे कैपेसिटर वगैरह, बूस्ट कॉइल वगैरह दिखे ना, उसके आसपास ही पावर सेक्शन होता है। तो आपको क्या करना है, मान के चलो हम इस मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो इस मोबाइल में पर्टिकुलर 8 नंबर पे जाके अटक रहा है। अब इस मोबाइल में तो क्या है, यही CPU है, यही पावर सेक्शन है, यही सब कुछ है। तो इस सेक्शन में जैसे पावर आईसी है ना, तो ये पावर आईसी इसमें क्या है, मान आपका डीसी मशीन 8 नंबर पे दिखा रहा है तो डेफिनेटली आपके कोई भी कंपोनेंट वगैरह जो है वो ख़राब नहीं है, सीधा आईसी ही ख़राब माना जाएगा। या आईसी की रिवॉल्विंग जो है वो 1-2 बोले क्रैक हो गया होगा, जिसके कारण जो है प्रॉपर बूट नहीं हो रहा है, मतलब प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा है। तो आपको वो आईसी को या तो रिवॉल्व करके एक बार देखना पड़ेगा या फिर वो आईसी को रिप्लेस करके देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको कैसे मालूम पड़ेगा, आपको मालूम पड़ेगा नेट से। आप काफ़ी सारे वीडियो ऐसे भी देखे होंगे यूट्यूब में, सेमेस्टिक डायग्राम से ट्रैक वगैरह फाइंड करते हैं, लेकिन उन सेमेस्टिक डायग्राम से मतलब नेट पे आपको वैसे ही मालूम पड़ जाएगा कि गूगल में जैसे सर्च करोगे ना आप, कोई भी मॉडल नंबर का आगे पावर आईसी सर्च करोगे तो आपको दिखा देगा भैया पावर आईसी कौन सा है। तो उससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि पावर आईसी ये है। उसके बाद में उस आईसी को आप हल्का सा एक बार हीट मार के देखो, हल्का सा, ज़्यादा नहीं हीट मारोगे तो शायद क्रैक ही हो जाए। अगर हल्का हीट मारने के बाद भी अगर सेट ऑन नहीं होता है तो उसके बाद में आपको उस आईसी को रिवॉल्विंग करके देखो, अगर रिवॉल्विंग करके भी रिपेयर नहीं होता है तो उस आईसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। अधिकतर ये केस तब होता है जब आपका बूटिंग पे अटकता है, मतलब डीसी मशीन अगर आपको सिग्नल देता है 8 नंबर, 10 नंबर, 50 नंबर, 40 नंबर, तब जाके आप समझ जाओ कि आपका जो पावर आईसी है वो ख़राब है। अब बात करते हैं, ऐसा भी आता है डीसी मशीन में कि आप जैसे प्रेस कर रहे हो पावर की, तो प्रेस करने के बाद में क्या होता है, डीसी मशीन दिखाएगा कि 1 2 3 4 5 6 50 तक नंबर आ जाता है, उसके बाद में वापस जाके 0 हो जाता है। जैसे आप पावर की छोड़ोगे 0 दिखाएगा, तो उस कंडीशन में भी पावर आईसी ख़राब माना जाता है अधिकतर। लेकिन ऐसा भी होता है गाइस, आपका पावर आईसी सही हो और पावर आईसी के जो पावर आईसी में क्या है, काफ़ी सारे सप्लाई जाते हैं। मैं जियो का सेट ले लेता हूँ एक। अभी इसमें पावर आईसी कौन सा है आप बताओ। आपको बेसिक सर्विस में जो 4 आईसी आपको दिख रहे हैं, इसका सेमेस्टिक डायग्राम आपको है नहीं, आपके पास मान के चलो नया नया आया है ये मोबाइल, तो आपको ये देखना है कि ये भी एक आईसी है, ये भी आईसी, ये भी है, ये भी है। तो ये एक्सपीरियंस का ऊपर डिपेंड करता है, आप जितने सालों से काम करोगे ना धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, ये पावर आईसी यही है। इसलिए है क्योंकि इसके आसपास बड़े बड़े 2 कॉइल है, कैपेसिटर वगैरह है, और ये छोट दिखने में पावर आईसी के साइज़ में ही है। पावर आईसी इसी साइज़ में होता है हमेशा। और इसके ऊपर जो CPU रैम है, ये कौन सा आईसी है ये मुझे भी मालूम नहीं है क्योंकि मैंने इसका कभी फॉल्ट आया ही नहीं है, तो इसलिए मैं इस आईसी का नंबर देखना भी जरूरी नहीं है। पावर आईसी यही है, तो पावर आईसी ये इसको आप चेंज करके देखो एक बार। चेंज करना, लगाना, ये चीज़ आपको आना चाहिए। रिवॉल्विंग करना भी आना चाहिए। रिवॉल्विंग 1-2 बार में नहीं होता है, प्रैक्टिस कम से कम आपको 50 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब भी आपको एक आईसी जो है वो रिवॉल्व करना आएगा।